विदेह क्षेत्र में किसी ने प्रश्न किया, समूह शरण में तीर्थंकर भगवान से कि भारत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर कौन होंगे? उत्तर आया, भगवान महावीर होंगे। अगला प्रश्न था, वो भगवान महावीर आज किस पर्याय में हैं, किस शरीर में हैं? तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में उत्तर आया, वो आज शेर की पर्याय में है। वो आज शेर की पर्याय में है। अच्छा, दो मुनियों को जिज्ञासा हुई, तीर्थंकर बनेंगे, सबको उपदेश देंगे, ऐसे तीर्थंकर की आत्मा आज शेर की पर्याय में है, शेर के शरीर में है। जरा जाके देखे तो सही वो क्या कर रही है। जाकर देखा, वो शेर एक हिरण का शिकार कर रहा है। आत्मा जिस शरीर में जाती है वो शरीर के अनुसार काम करने लगती है। शेर की पर्याय में है, शिकार करने लगती है। कुत्ते की पर्याय में है, भौं भौं करने लगती है। घोड़ा बनती है तो दौड़ने लगती है। हाथी बनती है तो मदमस्त चाल हो जाती है। जिस शरीर में जाती है वैसी हो जाती है। दोनों चारण रिद्धि मुनिराज थे, आकाश में ठहर गए और ठहर करके उपदेश उस सिंह को दिया कि भो सिंह, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें आने वाले समय में तीर्थंकर बनना है, तुम्हें अहिंसा धर्म का उपदेश देना है, तुम भगवान बनोगे, तुम्हारी आत्मा भगवान है, तुम आज क्या कर रहे हो? छोड़ो इस हिंसा को। और वो मुनिराजों की आवाज उस शेर की आत्मा के अंदर पहुंच गई और वहां पर ऐसा ऑपरेशन हुआ, ऐसा अंदर में परिवर्तन हुआ, ऐसे भाव बने, आँखों से आंसू बहने लगे। मुझे भगवान बनना है, मैं भगवान बनूंगा। आज मैं शेर के शरीर में बैठा हूँ, 4 गति 84 लाख योनि में भटकते भटकते आज मैं शेर की पर्याय में आ गया। लेकिन धन्य है कि शेर की पर्याय में भी मुझे चारण रिद्धारी मुनिराज उपदेश सुनाने आ गए। और उस शेर को सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। उस शेर ने अणुव्रत ग्रहण कर लिए, 5 अणुव्रत ग्रहण कर लिए, मांस का त्याग कर दिया, हिंसा का त्याग कर दिया। अब जो शाकाहार के हिसाब से जीवन जीते हैं उस हिसाब से जीवन प्रारंभ हो गया। 2 तरह का सम्यक दर्शन होता है। आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा। तीसरा सूत्र है तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा निसर्गज, दधिगमाद्वा अधिगमज। 2 तरह का सम्यक दर्शन है। एक जो बिना किसी निमित्त के सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो जाता है, और दूसरा किसी के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। किसकी आवश्यकता है? निमित्त की आवश्यकता है। उपादान में शक्ति तो है मगर जागृत नहीं हो पा रहा है बिना निमित्त के, है ना। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत है, लेकिन कब बनेगी घड़ा? कब बनेगी वो मिट्टी? जब किसी कुम्हार का निमित्त मिलेगा। ताकत कितनी भी हो आपके अंदर में,
लेकिन जब तक निमित्त नहीं मिलता है तब तक उपादान की शक्ति जागृत नहीं होती है। यहाँ तक कि तीर्थंकरों को भी जब प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था तो वो भी सम्यक दर्शन अधिगमस था, एकदम से तीर्थंकर नहीं बन गए थे कि पहली बार में बस तीर्थंकर बन गए, 5 कल्याणक हो गए, नहीं, उन्हें भी निमित्त की जरूरत पड़ी थी, उन्हें भी मुनिराजों की जरूरत पड़ी थी। तीर्थंकर बनने के बाद नहीं, तीर्थंकर बनने के पहले, है ना भाई। अंधेरा है, उजाला चाहिए, दीपक का निमित्त चाहिए, है ना। भूख लगी है, कैसे पेट भरेगा, भोजन चाहिए, है ना। निमित्त, निमित्त उपादान की शक्ति को जागृत करने में सहायक है। शक्ति तो है आत्मा में, शक्ति तो है आत्मा में, लेकिन कोई ना कोई निमित्त चाहिए। अभी अपन को निमित्त मिला है, किसका निमित्त मिला है? 10 लक्षण पर्व का, इसको कहते हैं काल निमित्त। कौन सा निमित्त है ये? हाँ, काल निमित्त, समय का निमित्त। जब 10 लक्षण पर्व आए तो एक और निमित्त मिल गया, सोनागिर में शिविर लग रहा है। क्या हो रहा है? सोनागिर में, हाँ, 10 लक्षण पर्व का निमित्त तो था, लेकिन उस निमित्त में एक और निमित्त मिल गया। किस चीज के लिए? अपनी आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्म साधना के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए, अपने जीवन को मुक्ति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एक और निमित्त मिल गया, है ना। तो अब जो सानिध्य मिल गया माता जी का, ठीक बात है, ये भी निमित्त है, माता जी भी निमित्त है। क्या है? माता जी भी निमित्त है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, निमित्त कौन है? टीचर है। निमित्त कौन है? निमित्त एक है, टीचर एक है, पढ़ने वाले बच्चे 50 हैं, 60 हैं, ठीक है। निमित्त एक है। एक निमित्त से कोई बच्चा 95% से पास होता है, उसी निमित्त से किसी के 60% आते हैं, उसी निमित्त से कोई फेल हो जाता है। बोलिए हाँ या ना? निमित्त तो एक है, मगर निमित्त का उपयोग करने वाले अलग अलग हैं। उस निमित्त का कौन कितना उपयोग कर पा रहा है? आपको सिद्ध क्षेत्र मिल गया, आपको माता जी मिल गई, अब इस निमित्त से आप कितना उपयोग कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अब 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? भाई इस बार इतना पुरुषार्थ करना कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही जाए। इतने सारे निमित्त मिलने के बाद भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो पाए तो अपनी कमी है। चर्चा 6 ढाला की चल रही है। ई विध जो श्रद्धा तत्वन की सो समेकित व्यवहारी, तत्वों पर श्रद्धान सम्यक दर्शन। फिर अगली लाइन कह दी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, येहू मान समकित को कारण। कारण यानी निमित्त, कारण यानी निमित्त। येहू मान समकित को कारण, सो समकित व्यवहारो। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, कितनी चीजें आ गई? देव जिनेन्द्र, एक तो देव हो गए, अरे बोलिए ना, एक तो स्वर्ग के देवता, देव यानी स्वर्ग के देवता, जिनेन्द्र भगवान यानी अरिहंत भगवान, है ना, और गुरु, यही 3 का बताया ना। अरे बोलिए ना, अरे जोर से तो बोलिए। देव, देव स्वर्ग के देवता नहीं, जिनेन्द्र देव,
देव आगे लिख दिया, जिनेंद्र पीछे लिख दिया। और क्योंकि ये जब काव्य लिखते हैं तो उसमें मात्राओं का थोड़ा सा होता है, गिन करके सेटिंग करनी पड़ती है, तो कभी कभी कोई शब्द आगे रखना पड़ता, कोई पीछे रखना पड़ता है। तो देव का मतलब आप स्वर्ग के देवता मत लेना। देव जिनेंद्र, जिनेंद्र देव, जिनेंद्र देव है ना। तो जिनेंद्र देव, सम्यक दर्शन में सबसे पहला कारण कौन है? जिनेंद्र देव। जिनेंद्र को भी देव कहा है और स्वर्ग के देवता भी देव होते हैं, लेकिन स्वर्ग के देवता संसारी हैं और जिनेंद्र देव मुक्त हैं। तो जिनेंद्र देव सम्यक दर्शन में प्रथम कारण, इसीलिए कहा जाता है रोज मंदिर जाओ, रोज भगवान के दर्शन करो। जैनियों का नियम होता है रोज मंदिर जाने का, प्रतिदिन मंदिर जाने का। कभी तो वो दिन आएगा जिस दिन जिनेंद्र देव के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आजकल के बच्चों को माताएं मंदिर नहीं भेजती, संडे को चला जाएगा ना, बस संडे को चला जाएगा, रोज क्या करेगा जाके। हम है ना, हम तो चले जाते हैं, रोज मंदिर नहीं भेजती। नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को रोज मंदिर भेजो। पता नहीं वो जो दीपक है वो कब जल जाए, कब जागृत हो जाए, कब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। और 6 आवश्यक में पहला आवश्यक कौन सा है? देव पूजा। पहले गुरु की सेवा नहीं बताई, पहले स्वाध्याय नहीं बताया, क्या कहा है? देव पूजा, है ना। तो पूजा के 5 अंग हैं, जिसमें पहला अंग अभिषेक है। आप ये मत सोचना कि पूजा बताई है तो हम तो पूजा तो कर लेते हैं, हम अभिषेक नहीं करते हैं। अब इसमें अभिषेक तो लिखा ही नहीं है कि अभिषेक भी करना चाहिए, ये तो लिखा ही नहीं है इसमें, है ना। तो अभिषेक नहीं करते, हम पूजा कर लेते। नहीं, 5 अंग में पहला अंग है पूजा, स्थापना, फिर जो अष्टद्रव्य से पूजा, शांति पाठ, विसर्जन पाठ, ये 5 अंग पूजा के होते हैं। कितने अंग हो गए? अभिषेक, स्थापना, अष्टद्रव्य से पूजा, शांति पाठ और विसर्जन, ये 5 अंग पूजा के हैं। इसमें पहला है देव पूजा। सम्यक दर्शन में प्रथम निमित्त कारण है देव पूजा, यानी आपको अभिषेक भी करना है, स्थापना भी करनी है, अष्टद्रव्य चढ़ा के पूजा करनी है, उसके बाद शांति पाठ और उसके बाद विसर्जन पाठ। ये 5 चीज करोगे तब आपकी पूजा पूरी होगी। अब महिलाएं कहेंगी माता जी हम अभिषेक तो करती नहीं हैं। योग्यता, जिसकी जो योग्यता है उसके अनुसार कीजिए। आप कर नहीं सकती हैं, आप देखिए। जो जैसे कि त्रियंच हैं, त्रियंच आहार दे सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना, नहीं दे सकते ना। आहार देख तो सकते हैं, तो उन देखने का फल कितना है? वो जो कौन कौन, बंदर, सांप, नेवला और एक और कोई था, सुअर था, 4 त्रियंचों ने आहार देखा था। क्या किया था? आहार देखा था। आने वाले समय में आदिनाथ, राजा श्रेयांश, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली बने। ऐसा नहीं कि देखने का फल नहीं है, देखने का भी बहुत फल है। तो महिलाओं को अभिषेक देखना और फिर उसके बाद पूजा करना, यानी हमारी जो कहानी शुरू होती है धर्म की, हमारी जो धर्म की शुरुआत होती है वो जिनेंद्र देव से होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि देव जिनेंद्र गुरु परिग्रह बिन, गुरु बाद में। 6 आवश्यक में गुरु कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। जब आपको कहा जाए कि भाई हमारे यहाँ 3 चीजें हैं, तो देव, शास्त्र, गुरु। जब कहा जाए 6 आवश्यक करना है, इसको इनकी भक्ति करना है, तो फिर देव, गुरु, फिर स्वाध्याय। तीसरे नंबर पे स्वाध्याय है, दूसरे नंबर पे
गुरु सेवा है। यदि गुरु के पास जाओगे तो स्वाध्याय तो अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, झाण झैण मुखम, ज्ञान और ध्यान, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और तुम उनके पास जाओगे तो क्या होगा, ज्ञान मिलेगा। चलो वो बोल नहीं रहे आपसे, चुपचाप बैठे वो अपना कर रहे हैं, तो ज्ञान नहीं मिल रहा क्या? क्या ज्ञान मिल रहा कि जैसे ये शांत बैठे हैं ऐसे हमें भी शांति से रहना चाहिए। यदि वो किसी और से बात कर रहे हैं और आपसे नहीं कर रहे तो ज्ञान नहीं मिल रहा क्या? तो भी ज्ञान मिल रहा है कि बात कैसे करी जाती है, कैसे शांति से उत्तर दिया जाता है, कैसे शांति से बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तो भी ज्ञान मिल रहा है ना। और गुरु चल रहे हैं तो ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? जैसे वो देख के चल रहे हैं हमें भी नीचे देखकर चलना चाहिए। यानी गुरु की संगति में चाहे चलते हुए आओ, चाहे बैठे हुए आओ, चाहे किसी तरह से आओ, ज्ञान तो मिलता ही मिलता है। हर समय बोलना जरूरी नहीं होता है। बॉडी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज, है ना। भगवान बोल रहे हैं क्या? अरे बोलिए ना। ओहो, फिर भी कहते मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। ना बोलते, ना चालते, ना हाथ उठाते, ना देखते, कुछ भी नहीं करते हैं। फिर भी मेरी मम्मी पीछे पड़ी रहती सारे दिन, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। देखते तक तो है नहीं है भगवान। अरे बोलिए ना। बॉडी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज आती है नहीं आती है? जब घर में आपके मेहमान आए हों और छोटा बच्चा ऊधम करे तो फिर कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? पीछे मुड़ के ऐसी आंख दिखाते हो कि बेचारा पीछे जाके चुपचाप बैठ जाता है। कौन सी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज। आप भोजन कर रहे हैं, मुंह में ग्रास है, किसी ने आपसे पूछा रोटी चाहिए? नहीं चाहिए, क्या हिला दिया आपने? हाथ हिला दिया। कौन सी लैंग्वेज? हैंड लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? हाँ, अभी जब हम प्रवचन कर रहे हैं और हमने कहा भाई कौन कौन ऐसा ऐसा नियम ले रहा है, तो आपने फटाफट हाथ उठा दिए, बोला नहीं, मुंह से नहीं बोला, क्या किया? हाथ उठा दिया। कौन सी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज, है ना। जब आपके यहाँ से कोई जाता है तो आपका बच्चा क्या करता है? इस बार तो आ गया, अगले बार मत आना। यही है क्या? इसका मतलब यही है क्या? भाई इसका मतलब तो हमारे यहाँ यही होता भारत में, इसका मतलब नहीं, हमारे यहाँ आना नहीं होता है। और ठीक है, विदेशों से जो हमने इंपोर्ट कर लिया उसे हमने सीख लिया। हाँ भाई, बाय बाय, बहुत बढ़िया, गुड बाय, जा रहे हो। तो बॉडी लैंग्वेज, शरीर भी शिक्षा देता है। भगवान भी बोलते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, शरीर से बोलते हैं। जिसे शरीर की भाषा पढ़ना आता है उसे इन प्रतिमा में से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और जिन्हें शरीर की भाषा पढ़ना नहीं आती है वो दर्शन करने के बाद भी कुछ नहीं ले पाते हैं। यदि प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए तो इसमें प्रतिमा का दोष नहीं है, दर्शन करने वाले का दोष है। अरे बोलिए ना, है। इसीलिए सम्यक दर्शन में प्रथम कारण हमारे यहाँ जिनेन्द्र देव कहे गए हैं। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। धर्म का नाम बाद में लिया है, शास्त्र का नाम बाद में लिया है, पहला नाम किसका है? जिनेन्द्र देव का। हाँ, साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उनके जिन बिंब हमारे पास हैं और उन जिन बिंब के दर्शन से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इतनी दूर दूर से आए हो, पहाड़ पर गए? अरे बोलिए ना, गए ना? अच्छा, ऊपर क्यों गए थे? अरे जोर से बोलिए ना, क्या है इस पहाड़ पर? सोनागिर के पहाड़ पर क्या है जो आप ऊपर गए थे?
जिनेंद्र देव के दर्शन करने गए थे। कैसा आह्लाद उत्पन्न होता है, कैसी प्रसन्नता आती है, कैसा मन खुश होता है कि हम पहाड़ पर गए, प्रभु के दर्शन करके आए। नीचे के मंदिरों के दर्शन बाद में करेंगे, पहले पहाड़ के मंदिर के दर्शन करेंगे। हैं, ऊंचाई में एक आकर्षण है, ऊंचाई ऊंचाइयों की प्रतीक है। पहले पहाड़ पे जाएंगे, और पहाड़ में भी यदि चंद्र प्रभु भगवान मिल जाए तो फिर क्या कहना है। उनके सामने जब खड़े होते हैं, और बाहर, अंदर से तो थोड़ा सा भगवान को यूं देखना पड़ता है, और बाहर खड़े होकर जब भगवान के दर्शन करते हैं, ऐसा लगता है खड़े रहो, देखते रहो भगवान को, देखते रहो, देखते रहो। जैसे जहाजपुर की प्रतिमा है, भगवान के सामने खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है हटो मत, बस निहारते रहो भगवान को, पलक झपकने का मन भी नहीं करता है, ऐसा आनंद आता है। और जो प्रतिमा के दर्शन के बाद ऐसा आनंद आ रहा है, और जो ऐसे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, ये ऐसी भावना से ही सम्यक दर्शन होगा। जब रोम रोम पुलकित होता, हम सोनागिर आ गए, हम जहाजपुर आ गए, अभी भगवान के सामने पहुंचे नहीं, अभी गाड़ी एंटर करी है, और मन में आह्लाद आ गया, मन खुशी से भर गया, मन में प्रसन्नता आ गई, बस ऐसी भावना ही आपको एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त करा देगी। हर एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो ये समझो कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया है। ज्यादा से ज्यादा जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर था, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन और कम करो तो जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होता, जिस क्षण सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म हैं वे अंत है कोड़ा कोड़ी सागर में। अंत है मतलब बहुत कम, सागर और एक मटका बराबर पानी, इतना अंतर पड़ गया मात्र सम्यक दर्शन के प्राप्त होने से, इतना अंतर पड़ गया। अब वो जो एक मटका बचा है फोड़ देंगे, वो भी चला जाएगा हैं। और ये भी कहा है कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, समाधि मरण हो जाए, तो कम से कम 3 या 4 भाव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव शेष रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बार यहाँ आए हो तो कोशिश ये करना कि प्रभु सम्यक दर्शन को लेकर जाए यहाँ से। देव जिनेंद्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो। कैसे हैं हमारे भगवान? परिग्रह बिन, किसके बिना? परिग्रह के बिना। ये परिग्रह कितने प्रकार का होता है? अरे बोलिए ना, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। चलो, बाहर का परिग्रह घर मकान दुकान बाल बच्चे सोना चांदी वो आप छोड़ आए, तो थोड़े बहुत जितना जरूरी परिग्रह है कपड़ों का उतना लेके आए हो, बाकी आप छोड़ आए। छोड़ तो आए, त्याग करके आए कि नहीं? कि जब तक हम सोनागिर में रहेंगे तब तक हमारे घर के परिग्रह का त्याग है। कौन कौन त्याग करके आया है? चलो, जो त्याग करके नहीं आया है वो आप त्याग कर देना कि 10 दिन 12 दिन के लिए परिग्रह का जितना मेरे पास है इतने परिग्रह की छूट है और बाकी परिग्रह का त्याग है। ये बहुत बड़ा त्याग हो गया आपका, और सारी जिंदगी का नहीं करवा रही हूँ, नहीं तो आप डर जाओ माता जी अब दीक्षा दे देंगी अपने संग में। नहीं मैं नहीं रखूँगी। इतनी जल्दी कैसे आप आ जाओगे? ये मोह ऐसे नहीं छूटने वाला है, इसको छुड़ाने के लिए बहुत घिसने की ज़रूरत है। जैसे कढ़ाई जब कई दिन तक चूल्हे पे चढ़ जाए, 1-2 साल तक चूल्हे पे चढ़ जाए, फिर उसे साफ करना हो तो ऐसे ऐसे में साफ नहीं होती है, हैं क्या? फिर वो तुम्हारा ईंट का चूरा बनाते हो, फिर उससे घिसते हो,
और एक दिन में तो भी नहीं होती है। ऐसे ये मोह अनंत काल का मोह है, इसे घिस घिस के निकालना पड़ेगा, ये ऐसे निकलने वाला नहीं है। तुम सोचो कि एक दिन में छूट जाए, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा, इसके बिना काम होने वाला नहीं है। तो बंधुओं, सम्यक दर्शन में कारण भगवान वीतरागी देव, जिनेंद्र देव, वीतरागी गुरु और दया से सहित धर्म है। कौन सा धर्म है? दया से सहित। तो आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। नहीं, खुद के ऊपर तो दया करते हो, ये तो पता कि तुम खुद पे बहुत दया करते हो। भूख लग जाए तो रोटी खानी है, और ऐसा नहीं ऐसा खाना खाना है, ऐसा नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये तो आप खुद पे तो दया खूब कर लेते। दूसरों पे दया करते हो कि नहीं करते हो? इन 10 दिनों में आपको यही साधना करनी है कि भगवान की भक्ति बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसी करें, गुरु की सेवा जैसी होनी चाहिए वैसी करें, और धर्म दया वाला। कौन सा वाला? दया। कि किस तरह से दया सामने वाले पे करूं कि सामने वाले को कष्ट ना हो। ऐसा कर सकते हो आप लोग? कौन कौन कर सकता है? देख लो, नियम कठिन है, भूल नहीं जाना, क्योंकि जब समय आएगा ना तभी पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। अभी सामने वाले ने कुछ कहा और आपने उसने एक कही और आपने, तो आपने दया करी या क्रोध किया? जहां क्रोध है वहां दया नहीं, और जहां दया है वहां क्रोध नहीं। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में भोजन में सर्व का, और 10 लक्षण महापर्व का, तीर्थंकरों में वीर का, हटने में तिमिर का, और लगने वाले 10 लक्षण पर्व पर शिविर का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके शिविर में आने का। तुम सर, अच्छा, शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में तुम सर का। बड़ा ही महत्व है। मड़ावरा, अच्छा, भोजन में बरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में मड़ावरा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बातों में खरा का, घड़ा में भरा का, और आने वालों में वसुंधरा का। बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। अकोदिया मंडी, रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और आने वालों में अकोदिया मंडी का। बड़ा ही महत्व है। पटनागंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में रहली पटनागंज का। बड़ा ही महत्व है। अलवर, अच्छा, प्रभु के दर का, प्रभु के दर का, किसान में हर का, और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर, जबलपुर, अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का। मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। झांसी, अच्छा, राजा में दासी का,
दान करने में राशि का और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। करगुआ चरगुआ, रुपयों में सवा का, गर्मी में हवा का और आने वालों में चरगुआ का। बड़ा ही महत्व है। दुर्ग, पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का और आने वालों में दुर्ग का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का और आने वालों में महावीर जी का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में चंद्रपुर का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, आने वालों में मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का। बड़ा ही महत्व है। सोनागिर में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में दनकौर का। बड़ा ही महत्व है। पथरिया, राम की सिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में पथरिया का। बड़ा ही महत्व है। लखनऊ, त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए पूज्य गणनियारिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। कई प्रयास, कई जतन, श्रावकों के, श्राविकाओं के, महानुभावों के द्रव्य लगे और इन सबसे ऊपर पूज्य गुरु माँ की जो प्रेरणा लगी, उस वजह से आज ये क्षेत्र बना। हमने वो सौभाग्य प्राप्त किया। हमने देखा किस तरीके से भगवान भूगर्भ से निकले थे, किस तरीके से स्वस्ति धाम जहाजपुर के जितने भी लोग हैं साधु संतों के पास गए, यहाँ आने को निमंत्रण दिया, उन्हें निवेदित किया कि हे भगवान, हे मुनिराज आप पधारो, भगवान विराजमान करो। परंतु ऐसा प्रतीत हुआ कि पूज्य माता जी और भगवान मुनि सुव्रतनाथ का आज का नहीं, जन्मों जन्मों का संबंध है। माता जी तब भी भक्ति करती थी और आज भी भक्ति करती हैं। और आज उसी भक्ति के स्वरूप, उसी मेहनत के स्वरूप, सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, सुबह सुबह 6 बजे आकर के देखना कि मंदिर बन रहा है, कैसे बन रहा है। एक एक चीज जो इस मंदिर में, जो इस क्षेत्र में आप देखेंगे, वो पूज्य माता जी की निरीक्षित की हुई है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व आने वाले हैं। आने वाली 19 तारीख से 28 तारीख तक जहाजपुर वाले बड़े बाबा मुनिश्वतनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका रत्नमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक, शांति धारा, विधान और अन्य कई कार्यक्रम होंगे। आप यहाँ आए और बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार की ओर से, अपने नाम से प्रतिदिन यहाँ पर शांति धारा करवा सकते हैं। एक विशेष सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व की 10 ही दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, जहाजपुर वाले बड़े बाबा की शांति धारा देख करके लाखों भक्त लाभान्वित हुए हैं। तो एक महान सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है, इसका लाभ उठाएं और 10 दिन शांति धारा पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व में आप करें, करवाएं, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सीता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। सीता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।